ये आपने क्या किया महाराज? मेरे इतने दिनों की तपस्या भंग कर दी। भंग हुआ तो अच्छा हुआ। आपको किसने कहा था मेरे चंद्रगढ़ के जंगलों में तपस्या करने को? आपने क्या सोचा था कि आपके ध्यान के बारे में सोचकर मैं शिकार करने नहीं निकलूं? मूर्ख साधु! महाराज, इतना अहंकार सही नहीं है। महाराज चंद्र कुमार को नीति की बातें मत सिखाइए। सुनिए, राजा चंद्र कुमार को अहंकार नहीं होगा तो क्या आप जैसे दरिद्र साधु को अहंकार होगा? अपनी सलामती चाहते हैं तो अभी मेरे चंद्रगढ़ के जंगल से चले जाइए। वो तो मैं जाऊंगा, लेकिन उससे पहले आपको एक बात बताकर जाना चाहता हूँ। आपके ये पाप का फल सिर्फ आप नहीं बल्कि आपके वंशराज को भी भोग करना होगा। मैं आपको श्राप देता हूँ महाराज चंद्र कुमार कि आपका चंद्र वंश जल्द ही खत्म होने वाला है। मेरा चंद्र वंश नहीं, अभी आप खत्म होने वाले हैं। मेरा वंश खत्म करेगा। ये क्या? ये मैं क्या देख रहा हूँ? मैं तो आपको गोली से मार दिया था। आप मेरे सामने कैसे आ गए? तुमने मेरे शरीर को मारा है, लेकिन मेरी आत्मा ये तो अमर है महाराज चंद्र कुमार, अमर। भूलो मत चंद्र कुमार, तुम्हारे सुख के दिन खत्म। अब चंद्रवंश खत्म होगा। नहीं नहीं साधु महाराज, नहीं। मेरी पाप की सजा मेरे वंश को मत दीजिए। कृपया करके मुझे माफ कर दीजिए। मुझे माफ कर दीजिए। मैं कभी ऐसी अनैतिक काम नहीं करूंगा। केवल एक बार मुझे और मेरे चंद्रवंश को माफ कर दीजिए। ठीक है, मैं तुम्हें माफ कर सकता हूँ, लेकिन उसके लिए तुम्हें कड़ी परीक्षा देनी होगी। मैं हर तरीके की परीक्षा के लिए तैयार हूँ। बोलिए मुझे क्या करना होगा? तुझे मेरी मूर्ति की पूजा करनी होगी। आपकी मूर्ति? हाँ, जिस पूजा घर में देवता रहते हैं उस पूजा घर में मेरी मूर्ति की स्थापना करके भक्ति के साथ पूजा करनी होगी। कर पाइएगा? हाँ, मैं आपकी मूर्ति की स्थापना करके भक्ति के साथ पूजा करूंगा। ठीक है, लेकिन और एक बात अच्छे से याद रख। अगर तेरे किसी वंशराज ने मेरी पूजा भक्ति के साथ नहीं की तो उसकी अकाल मृत्यु होगी और उसी के साथ खत्म होगा ये चंद्रवंश। राजपुरोहित त्रिलोक दर्शन जी, मेरे दादाजी महाराज चंद्र कुमार से मैंने ये सुना है, लेकिन उस साधु की मूर्ति की पूजा करना मेरे लिए संभव नहीं है। जिस मन से मैं देवताओं की पूजा करता हूँ उस मन से साधु की पूजा मैं नहीं कर सकता। लेकिन याद रखिएगा महाराज वीरेंद्र चंद्र, आपका ये निर्णय आपको और आपके चंद्र वंश को बर्बाद कर सकता है। एक साधु की इतनी क्षमता होगी ये मैं नहीं मान सकता त्रिलोक दर्शन जी। इसलिए मैं चाहता हूँ उस साधु की मूर्ति को आप कल ही विसर्जित कराएं। ये मेरा निर्णय है। महाराज वीरेंद्र चंद्र की जय हो। महाराज, साधु की मूर्ति का विसर्जन संपन्न हो गया है। इतने दिनों बाद एक बोझ मेरे सिर से हटा। आज मैं खुशी से खुले मन से पूजा कर सकता हूँ।
तेरे सुख के दिन खत्म हुए। उठ। ये क्या साधु जी, आप? तेरी इतनी हिम्मत, तू मेरे मूर्ति को विसर्जित किया। तुझे क्या नहीं पता इसके बदले तेरे जीवन में क्या विपत्ति आने वाली है। तुमने मेरी बातों पर भरोसा नहीं किया है ना? अब देख, महाराज चंद्र कुमार से जो मैंने कहा था वो कैसे सच होता है। साधु जी आप कहाँ हैं साधु जी? मैं आपकी मूर्ति की फिर से प्रतिष्ठा करके भक्ति के साथ पूजा करूंगा। आप मुझे माफ कर दीजिए। ये क्या, आप कोई उत्तर क्यों नहीं दे रहे हैं साधु जी? सीने में दर्द हो रहा है। राजवैद्य जी। महाराज की तबीयत का क्या हाल है राजवैद्य जी? अच्छा नहीं है, यही ना राजवैद्य जी? मुझे पता है मैं और जिंदा नहीं रहूंगा, लेकिन इसका मुझे कोई गम नहीं। मैंने साधु बाबा की मूर्ति की बेइज्जती करके जो महापाप किया है, इससे मुझे जीने का कोई अधिकार नहीं है। लेकिन मेरी गलती की वजह से हमारा चंद्रवंश खत्म हो जाएगा। ये मैं सहन नहीं कर पा रहा हूँ। आप कुछ कीजिए त्रिलोक दर्शन जी, कुछ कीजिए। इस हालत से निकलने के लिए एकमात्र रास्ता है फिर से साधु जी की मूर्ति की प्रतिष्ठा करके भक्ति के साथ पूजा करना होगा। मैं भी तो यही चाहता हूँ। आप अभी साधु जी की मूर्ति की प्रतिष्ठा का आयोजन करें। आपके साथ बहुत अन्याय हुआ है साधु महाराज। केवल एक बार हमें माफ कर दे। हम वादा करते हैं हम और कोई भी अन्याय नहीं करेंगे। हमारे ऊपर दया करे साधु महाराज, हमें माफ कर दें। लेकिन उसके लिए महाराज वीरेंद्र चंद्र को कड़ी परीक्षा देनी होगी। कौन सी परीक्षा बताइए साधु महाराज? महाराज वीरेंद्र चंद्र को इस राजप्रसाद की सारी सुख संपत्ति और ऐसो आराम त्याग करना होगा। पहाड़ में कठिन तपस्या करके सिद्धि लाभ करनी होगी, तभी उसे इस पाप से छुटकारा मिलेगा। आंखें खोलो वीरेंद्र चंद्र, आंखें खोलो। साधु महाराज आप? तुम्हारी तपस्या से मैं खुश हुआ बेटा। मैं तुम्हें क्षमा करता हूँ। अब जाओ, चंद्रगढ़ में जाके अपना राज्य कर्तव्य को निभाओ। साधु महाराज की जय। महाराज वीरेंद्र चंद्र की जय।